हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन। तो आज की क्लास में हम लोग इंटरनेट का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने कंप्यूटर में। ठीक है, तो इंटरनेट के चैप्टर में हमें आज का डे 1 है, आज की क्लास में डे 1 है। तो डे 1 में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट का इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री और इंटरनेट के यूजेस। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट जो एक हम लोग अगर डेफिनेशन कहें तो डेफिनेशन होती है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट। ठीक है, आप देखो दुनिया भर में बहुत सारे कंप्यूटर हैं। ठीक है, अलग अलग कंप्यूटर जो हैं वो उन सबको आपस में जोड़ने के लिए जिस नेटवर्क का यूज किया जाता है वो क्या होता है, इंटरनेट होता है। ठीक है, इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, अगर आपसे कोई फुल फॉर्म पूछता है इंटरनेट का तो आप क्या बताओगे, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या इंटरकनेक्शन नेटवर्क भी कभी कभी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूरी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, ये या डेफिनेशन दी गई है। इसका स्टार्ट इंटरनेट की स्टार्टिंग 1969 से हुई है, जो कि अब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो लिखा है द इंटरनेट वी एज वी नो टुडे इज वास्ट, ठीक है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क दैट हैज ट्रांसफॉर्म हाउ वी कम्युनिकेट, वर्क, लर्न एंड इंटरेक्ट, बट इट वॉजेंट ऑलवेज दिस वे। हमेशा से, जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत जल्दी हम लोग इंटरनेट से काम कर सकते हैं। अभी 5G की स्पीड में भी काम होता है। ठीक है, बट ये स्टार्टिंग से हमेशा से ऐसा बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं था। बहुत धीरे धीरे इसमें चेंजेस आए, जिससे अभी जो हम लोग इसका फॉर्म देखते हैं वो अभी है। फिर द ओरिजिन ऑफ इंटरनेट डेट्स बैक टू द 1950s when the world was grappling with Cold War and researchers sought to create a communication system। देखिए 1950s के टाइम ही, मतलब 50s के बाद ही इंटरनेट का जो ओरिजिन है वो स्टार्ट हो चुका था, जब कोल्ड वॉर चल रही थी। कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कोल्ड वॉर चल रही थी, जिससे क्या हुआ कि आर्मी या हम कहें नेशनल फोर्सेस को ऐसे कोई किसी कम्युनिकेशन सिस्टम की जरूरत थी, जिसकी वजह से इंटरनेट को स्टार्ट किया गया। अब देखिए इस माइलस्टोन इन इंटरनेट हिस्ट्री, ये इंटरनेट की हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंटरनेट को स्टार्ट किया गया था 1969 में एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, ये एक नेटवर्क है जो कि इंटरनेट के हिस्ट्री में सबसे पहला इंटरनेट का पहला ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क माना जाता है। ठीक है, एरपा कंपनी ने बनाया था। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, नेट का मतलब नेटवर्क। तो ये पहला इन्वेंशन माना जाता है इंटरनेट की हिस्ट्री में। फिर उसके बाद 1971 में द फर्स्ट ईमेल इज सेंट बाय रे टॉम्लिंसन। ठीक है, सबसे पहला जो ईमेल सेंड किया गया या शेयर किया गया थ्रू इंटरनेट वो रे टॉम्लिंसन ने किया। इसीलिए रे टॉम्लिंसन को फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंटरनेट जो है वो विंड सर्फ को कहते हैं, विंड सर्फ, या उनका पूरा नाम विंटॉन सर्फ भी बहुत लोग कहते हैं। ठीक है, तो वो फादर ऑफ इंटरनेट है और रे टॉम्लिंसन फादर ऑफ ईमेल है। ठीक है, फिर 1983 में एडॉप्शन ऑफ टीसीपी एज द टीसीपी आईपी एज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर एर्पानेट। अब जो इंटरनेट होता है उसको चलाने के लिए कई प्रोटोकॉल्स की जरूरत होती है। वो क्या है, पहली तो टीसीपी और दूसरी आईपी। टीसीपी और आईपी, टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब होता है इंटरमिशन प्रोटोकॉल। अब ये जो टीसीपी और आईपी दोनों का काम क्या होता है, टीसीपी का काम होता है ये जो डेटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग कंप्यूटर को कोई भी या इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं तो इंटरनेट पे जो भी हमें डेटा मिलता है वो बहुत ही क्या कहते हैं, बड़े फॉर्म में होता है। अब जैसा कि हम लोगों ने सुना होगा, हमने कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ा होगा कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, फिर मशीन लैंग्वेज को समझता है। उस हिसाब से भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। तो वो क्या करता है, हमारी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर तक छोटे छोटे पैकेट्स में पहुंचाता है, कंप्यूटर या फिर हम कह सकते हैं सर्वर तक। ठीक है, और ये जो आईपी आईपी क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद 1989 से 90 में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया। वर्ल्ड वाइड वेब या WWW भी इसको कहते हैं, W3 भी कहते हैं। तो टिम बर्नर्स-ली ने 1989 से 90 में बनाया। टिम बर्नर्स-ली को फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, फादर ऑफ HTML या फादर ऑफ WWW भी कहते हैं।
ठीक है। उसके बाद 1993 में द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोज़ैक इज रिलीज। ठीक है, इसके पहले जो वर्ल्ड वाइड वेब या जो भी वेब ब्राउजर्स बने वो ग्राफिकल नहीं थे। ग्राफिकल नहीं होने का मतलब इसमें हम लोग टेक्स्ट वगैरह अपलोड या कर सकते थे या चेक कर सकते थे, लेकिन ग्राफिक्स जैसे वीडियो और पिक्चर ये सारी चीजें नहीं होती थी। तो 1993 में पहला वेब ब्राउजर मोज़ैक ने बनाया, जिसमें जो कि ग्राफिकल वेब ब्राउजर था। ठीक है, फिर उसके बाद 1998 में गूगल को फाउंड किया गया, जो कि एक सर्च इंजन है 1998 में। उसके बाद 2000 में द आईफोन इंट्रोड्यूस मोबाइल इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, मोबाइल पे इंटरनेट का एक्सेस आईफोन ने स्टार्ट कराया। ठीक है, द 2010 द राइज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल मीडिया एंड स्ट्रीमिंग सर्विसेज। ठीक है, तो 2010 के बाद ये सारी सर्विसेज भी स्टार्ट हुई इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो ये एक इंटरनेट की हिस्ट्री का एक हमारा फिगर है, इसको भी आप पढ़ सकते हो या फिर एज ए नोट्स भी यूज कर सकते हो। फिर आता है यूजेस ऑफ इंटरनेट, कि इंटरनेट के क्या क्या यूजेस होते हैं, किन किन फील्ड्स में इंटरनेट का यूज होता है। तो पहला है कम्युनिकेशन, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है बुकिंग टिकट्स, ठीक है, ई कॉमर्स, एंटरटेनमेंट, सोशल इम्पैक्ट, कंटेंट क्रिएशन यूजिंग एआई, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, कन्वर्टिंग फाइल्स, ऑनलाइन बैंकिंग, हेल्थ, वीडियो एडिटिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनेट के यूजेस दिए गए हैं। पहला तो कम्युनिकेशन। देखिए, इंटरनेट का जो सबसे ज्यादा यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हमें कोई भी किसी से भी कोई बात करनी है तो हमें उसके पास जाने की भी जरूरत नहीं है, हम उसको मैसेज करके इंटरनेट पे कई सारे एप्लीकेशंस हैं, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप, किसी भी मैसेंजर ऐप से हम उनसे बातचीत कर सकते हैं या वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट हाउ वी टॉक टू ईच अदर एंड शेयर इंपॉर्टेंट थिंग्स। हम एक दूसरे से कैसे बात करते हैं और इंपॉर्टेंट चीजों को कैसे एक दूसरे से शेयर करते हैं। द इंटरनेट हैज ईमेल, इंस्टेंट मैसेज एंड सोशल मीडिया, ऑनलाइन डिस्कशन, फॉर वीडियो एंड वीडियो कॉल्स फॉर द मेजर पोर्शन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का मेजर पोर्शन है वो इनके थ्रू ईमेल, इंस्टेंट मैसेज, सोशल मीडिया ऐप या जो भी अदर मैसेंजर ऐप्स हैं उनके थ्रू हम ईमेल वो कम्युनिकेशन करते हैं। अब इसमें देखिए सबके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पहला है ईमेल। तो ईमेल वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ इंटरनेट। जैसे कि अभी हमने इंटरनेट की हिस्ट्री में पढ़ा था ना कि एर्पानेट के बाद ईमेल को इन्वेंट किया गया 1971 में। तो जो ईमेल है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ इंटरनेट में आता है इंटरनेट। और सबसे पहला या कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो हमारी सर्विस थी ईमेल के थ्रू ही होती थी। It allows people to send message, share files, photos and videos and communicate for both personal and business purpose। हम इसको ईमेल को पर्सनल पर्पस से या किसी से पर्सनली बात करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और बिजनेस पर्पस से मतलब प्रोफेशनल यूजर कामों के लिए भी यूज कर सकते हैं। While there are now many other advanced collaboration tools available, internet remains extremely popular for official and personal communication। देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास बहुत सारे मैसेंजर एप्स और कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, बट ईमेल जो है अभी तक जो ईमेल है वो अभी भी उतना ही पॉपुलर है, ऑफिशियल और एंड पर्सनल। तो पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए तो हम लोग हो सकता है ना यूज करें, बट ऑफिशियल पर्पस के लिए हम सबसे ज्यादा ईमेल का ही यूज करते हैं। फिर आता है देयर आर न्यूमेरस फ्री ईमेल वेबसाइट दैट ऑफर्स ईमेल सर्विस एंड ऑलमोस्ट एवरीवन हैज ईमेल एड्रेस। बहुत सारे ईमेल की वेबसाइट होती हैं जहां पर हम ईमेल की सर्विस को यूज कर सकते हैं, जैसे कि gmail.com और भी बहुत सारे होते हैं। फिर आता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर कनेक्टिंग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, सोशल मीडिया इज वेयर वी कनेक्ट विद फ्रेंड्स, फैमिली एंड other online. We can share updates, pictures and videos on platform like Facebook, Twitter and Instagram। देखिए हम बातें भी कर सकते हैं सोशल मीडिया ऐप पर और अपनी पिक्चर्स, वीडियोस, ये सारी चीजें भी शेयर कर सकते हैं। कई सारे सोशल मीडिया ऐप्स होते हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम वगैरह। फिर आता है इट्स हैविंग एन ऑनलाइन डायरी ऑन विच अदर कैन
कमेंट्स भी कर सकते हैं, कमेंट पे भी एक दूसरे से अपने क्या कह सकते हैं, अपने थॉट्स जाहिर कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज सोशल मीडिया टू फाइंड जॉब्स और कनेक्ट विद प्रोफेशनल्स थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन। तो हम ऑनलाइन जॉब्स वगैरह भी सर्च कर सकते हैं और एक दूसरे से प्रोफेशनली भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म्स एंड डिस्कशन बोर्ड, तो हम लोग ऑनलाइन भी डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं, लाइक वर्चुअल प्लेसेस वेयर पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट कैन हैव कन्वर्सेशन एंड आस्क क्वेश्चन। जहां पर एक जैसे क्या कहते हैं, एक जैसे इंटरेस्ट के लोग, जैसे जो सेम इंटरेस्ट रखते हैं, वो आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इट्स लाइक बीइंग इन बिग ग्रुप चैट वेयर यू कैन डिस्कस स्पेसिफिक टॉपिक। वेबसाइट्स लाइक रेडिट एंड different communities called subreddits where people can share ideas, ask for help or discuss the things they are interested in। ठीक है, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के बारे में उनके थॉट्स जान सकते हैं और अपने थॉट्स बता सकते हैं थ्रू इंटरनेट। ठीक है, वीडियो एंड वीडियो कॉल्स, वीडियो बना सकते हैं और वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं। Sometimes we can meet a person but we still want to see and talk to each other. That's where video and video calls come. Apps like Skype, Zoom or Google Meet let us talk to someone using our computer or phone. We can see other on the screen and have conversation just as if we were in the same group। ठीक है, अगर हम चाहें तो एक दूसरे से ऑनलाइन वीडियो कॉल्स के थ्रू या जूम मीटिंग, गूगल मीट, इनके थ्रू एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ऐसे बात कर सकते हैं जैसे हम आपस में एक ही रूम में बैठ के बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इंटरनेट को हम लोग कम्युनिकेशन के लिए कैसे यूज करते हैं। ठीक है, आगे आता है एजुकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सेकंड हमारा है, नहीं सॉरी, तो ये हमारा कम्युनिकेशन हो गया। सेकंड टॉपिक है हमारा ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, या कॉमर्स को हम लोग बिजनेस के रेफरेंस में भी ले सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस is all about buying and selling things on the internet. It's like shopping, but the internet allows you to do it from your computer or phone instead of going to a physical store। देखिए, ई कॉमर्स का मतलब होता है ऑनलाइन या इंटरनेट के थ्रू हम लोग कैसे चीजों को सेल और परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को फिजिकली किसी स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, फोन के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू हम लोग अपना शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें दो पार्ट्स बताए गए हैं, ऑनलाइन शॉपिंग एंड रिटेल वेबसाइट। अब देखिए, ई कॉमर्स के कई सारे टाइप्स होते हैं जिनको हम लोग आगे वाली क्लासेस में कवर करेंगे। ठीक है, तो उन टाइप्स के बारे में देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग और रिटेल वेबसाइट्स बताया गया कि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और रिटेल वेबसाइट भी कर सकते हैं। रिटेल मतलब जैसे अगर हम लोग कहीं से कोई सामान होलसेल में खरीद करके उसको रिटेल करना चाहें तो वो सारी चीजें। पेमेंट गेटवे एंड सिक्योर ट्रांजेक्शन, पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं यूपीआई एप्स के थ्रू। ठीक है, फिर थर्ड आता है कंटेंट क्रिएशन यूजिंग एआई। हम एआई का यूज करके कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांसमेंट द इंटरनेट ऑफर्स टूल्स टू जनरेट कंटेंट ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो कंटेंट अगर हम अच्छा प्रॉम्प्ट दे पा रहे हैं एआई पे, तो एआई तो आपका एक अलग ही चैप्टर या अलग ही टॉपिक हो गया, तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें ये बताया गया कि अगर हम चाहें तो क्या कहते हैं, एआई के थ्रू ऑटोमेटिक कंटेंट क्रिएशन करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं। द इंटरनेट हैज बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इंट्रोड्यूसिंग नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए इंटरनेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम आता है। देखिए, नेट बैंकिंग के लिए, नेट बैंकिंग का मतलब ही होता है इंटरनेट बैंकिंग, तो इंटरनेट के थ्रू हम लोग बैंकिंग कर सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसमें क्या होती है, इंटरनेट होता है। ठीक है, अगर इंटरनेट नहीं है तो हम बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग नहीं कर सकते। वी कैन ट्रांसफर मनी फ्रॉम आवर मोबाइल्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स एक्सेट्रा। देखिए, हम अपने मोबाइल्स के थ्रू प्रेजेंट टाइम में क्या यूपीआई एप्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, इनके थ्रू क्या कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं, पैसा पे कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं।
देयर इज नो नीड टू विजिट द बैंक ड्यूरिंग रश आवर्स। बहुत ज्यादा भीड़ होती है बैंकों में, तो बैंक जाने की जरूरत नहीं है आपको, घर बैठे ही आप अपने मोबाइल फोन से पैसे रिसीव और पे कर सकते हो। विच टेक्स आवर्स टू कंप्लीट अ सिंपल कैश विड्रॉल। ठीक है, अगर हम लोग बैंक जाके कोई काम करें, अगर एक पैसा निकालना हो बैंक जाके, तो बहुत घंटे लग सकते हैं, क्योंकि बैंकों में भीड़ बहुत होती है। तो अगर हम लोग इंटरनेट के थ्रू बैंकिंग कर रहे हैं तो इस चीज से हम बच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्लोज, बैंक्स क्लोज एट द एंड ऑफ द डे बट द इंटरनेट इज अवेलेबल 24/7। अब ये भी एक फैक्टर है कि जैसे बैंक जो होता है वो उसकी जो उसका वर्किंग आवर होता है, शाम को 4 बजे के बाद बैंक बंद हो जाता है, सुबह 10 बजे के बाद खुलता है, बट जो इंटरनेट बैंकिंग है वो 24 आवर्स की सर्विस देती है, 24/7 की। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपको रात के 2 बजे कोई पैसे पे करने हैं, कहीं पे कोई अर्जेंट पेमेंट करना है, तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप यूपीआई एप्स के थ्रू अपने मोबाइल या टैबलेट्स के थ्रू कोई भी पेमेंट इजीली कर सकते हो। ठीक है, देयर इज नो स्ट्रेस ऑफ कैरिंग बंडल्स ऑफ कैश ऑन द स्ट्रीट्स टू डिपॉजिट इन द बैंक और आफ्टर अ विड्रॉल। अब हमको बहुत ज्यादा अमाउंट में कैश लेके घूमने की जरूरत नहीं है कि हम जाए, इतना पैसा हमें 1-2 लाख रुपए मिला है तो हम बैंक में उसको लेके जाएं और जमा करें, या फिर अगर निकालना है तो सेम प्रोसेस नहीं करने की जरूरत है। द इंटरनेट अलाउज पेमेंट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑनलाइन शॉपिंग एक्सेट्रा, इन सब कामों के लिए इंटरनेट जो है वो हमें पेमेंट मेथड्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सारा इंटरनेट ऑनलाइन बैंकिंग का है नोट्स। फिर आता है एजुकेशन पे, थर्ड हमारा। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एजुकेशन। तो एजुकेशन की फील्ड में भी इंटरनेट का यूज होता है। इन टूडेज वर्ल्ड द इंटरनेट हैज न्यू वेज फॉर आवर रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, रिसर्च और एजुकेशन के लिए, एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च के लिए बहुत सारे वेज हैं इंटरनेट के पास। विद द इंटरनेट वी कैन एक्सेस ऑनलाइन डेटाबेस एंड लाइब्रेरीज, टेक ऑनलाइन कोर्स, टेक कोलैबोरेट विद अदर्स, फाइंड ट्यूटोरियल्स एंड रिसोर्स एंड अटेंड क्लासेस ऑनलाइन। ठीक है, ये सारे फीचर हमें इंटरनेट देता है। द फॉलोइंग यूज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के यूज बता रहा है इन एजुकेशन फील्ड में। ठीक है, एक्सेस द वास्ट ऑनलाइन लाइब्रेरी। ठीक है, विद द यूज ऑफ इंटरनेट रिसर्च स्टूडेंट एंड टीचर्स कैन फाइंड मैनी आर्टिकल्स, बुक्स एंड अदर रिसोर्स विदाउट लीविंग होम। घर से निकले बिना ही ऑनलाइन हम कोई भी बुक, ठीक है, कोई भी आर्टिकल जिसके बारे में हम पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, उसके बाद वर्चुअल क्लासरूम्स वगैरह, ये सारे एजुकेशन में आता है। तो एंटरटेनमेंट है नेक्स्ट पॉइंट हमारा। एंटरटेनमेंट एंड मीडिया हैव बिकम मच इजियर एंड मोर फन बिकॉज ऑफ इंटरनेट। ठीक है, द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंटरनेट शो केस हाउ वी कैन क्रिएट वीडियोज, शेयर देम ऑनलाइन एंड वॉच वीडियो वी वॉन्ट। ठीक है, हम इंटरनेट पे कोई भी वीडियो शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई भी मूवी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी, कोई शो देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। तो एंटरटेनमेंट के फील्ड में भी इंटरनेट का यूज होता है। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए जैसे स्ट्रीमिंग ऑफ मूवी, टीवी शोज एंड म्यूजिक। ठीक है, कोई भी मूवी देख सकते हैं, टीवी शोज देख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू। फिर आता है ऑनलाइन गेमिंग एंड मल्टीप्लायर प्लेटफॉर्म। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग लेट अस प्ले वीडियो गेम्स विद पीपल वर्ल्ड वाइड। अब जैसे कि होता है कि हम लोग ऑनलाइन कोई भी गेम खेलना चाहें तो जरूरी नहीं है कि हम मतलब आपस में ही एक दूसरे के साथ खेलें, हम ऑनलाइन भी लोगों के साथ खेल सकते हैं। कई सारे गेम्स ऐसे होते हैं। ठीक है, गेम्स लाइक Fortnite and are popular because we can join big battles। ठीक है, ये कुछ गेम्स के बारे में बताया गया है, जैसे लूडो वगैरह, ये भी हम लोग ऑनलाइन खेल सकते हैं किसी के भी साथ। ठीक है, कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया हैज allowed creative people to show their talent and get recognized for their work। ठीक है, जो लोग जिनके पास कोई टैलेंट है उनको अब इंटरनेट के थ्रू बहुत ही इजीली रिकॉग्नाइजेशन मिल जाती है, बहुत ही जल्दी उनको पहचान मिल जाती है। इन्फ्लुएंसर्स क्रिएट वीडियोस और पोस्ट ऑन इंटरनेट थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक, वेयर मैनी पीपल एंजॉय देयर कंटेंट एंड सम इवन चूज टू बाय टिकटॉक फॉलोअर्स टू इनहेंस देयर ऑनलाइन प्रेजेंस। तो ये तो अलग बात हो गई कि अगर कोई फॉलोअर्स खरीद ले, वो बात अलग है।
लेकिन अगर हम कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, उनके पास कोई टैलेंट है, वो उसको शोकेस करते हैं, जिसके थ्रू लोग एंटरटेन होते हैं देख के, ठीक है। फिर आता है गवर्नमेंट वेबसाइट। गवर्नमेंट वेबसाइट्स में भी इंटरनेट का यूज होता है। द इंटरनेट प्रोवाइड्स एक्सेस टू गवर्नमेंट वेबसाइट्स। कई सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं जिनको हम लोग इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं, जिससे हमें गवर्नमेंट की नई नई पॉलिसीज, नई नई वैकेंसीज, नई नई चीजें हमें गवर्नमेंट के बारे में पता चलती है। सच एज द व्हाइट हाउस, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, एक्सेट्रा। ये कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं। जैसे कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा यूज किया होगा सरकारी रिजल्ट, ठीक ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, उनकी वैकेंसीज, उनकी जॉब्स, इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। फिर नेक्स्ट है हेल्थ। तो हेल्थ में भी हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। In today's world, the internet has changed how we care our health and well-being by making it easier to stay healthy, get the support we need, and connect with others in the similar situation. Let's look to some ways the internet has made things easier. किसके फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, ठीक है। टेलीमेडिसिन एंड ऑनलाइन कंसल्टेशन, ठीक है, हम डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, अपने जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ से रिलेटेड, उनके बारे में उनसे एडवाइस वगैरह ले सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द डॉक्टर्स ऑफिस, वी कैन नाउ हैव अपॉइंटमेंट थ्रू वीडियो कॉल। वीडियो कॉल्स के थ्रू हम उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस कर सकते हैं उनके ऑफिस या उनके क्लिनिक में जाए बिना। दिस इज कॉल्ड टेलीमेडिसिन, ठीक है। इट्स हेल्पफुल फॉर नॉन इमरजेंसी केसेस। अगर हमें कोई इमरजेंसी नहीं है तो हम घर पे ही रह के आराम से क्या कर सकते हैं, उनसे डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं। सो इफ यू हैव अ माइनर इलनेस, यू कैन टॉक टू डॉक्टर ऑनलाइन यूजिंग एप्स लाइक डॉक्टर ऑन डिमांड। ये कुछ एप्स हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर छोटी मोटी कोई दिक्कत है तो हम ऑनलाइन उनसे वीडियो कॉल के थ्रू अपनी प्रॉब्लम शेयर करके उसका सोल्यूशन पूछ सकते हैं, ठीक है। एक्सेस टू मेडिकल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। Nowadays, we can find lots of medical information online. Website and app detail different health conditions, treatments, and ways to stay healthy. For example, website like WebMD and Myco Clinic give us information about symptoms and advice on what to do. देखिए, इंटरनेट पे आजकल हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। जिन वेबसाइट्स, कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पे हम जाके इजीली सर्च कर सकते हैं कि क्या कहते हैं, किस बीमारी के क्या सिम्टम्स होते हैं, उसको रोकने के तरीके क्या होते हैं, ठीक है। तो ये किसी बीमारी में क्या चीज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो बिना डॉक्टर से कंसल्ट करे भी हम इंटरनेट की कुछ वेबसाइट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई हमारे पास दवाई है, उसके बारे में भी हम सर्च कर सकते हैं कि इस दवाई का क्या यूज होता है, ठीक है। हेल्थ एंड फिटनेस ऐप एंड प्लेटफॉर्म। सम एप्स एंड डिवाइस हेल्प अस कीप ट्रैक ऑफ आवर एक्सरसाइज, heart rate, and what we eat. They can help us set goals and stay fit by monitoring our activities and calories intake, ठीक है। कुछ एप्स होते हैं जैसे कि देखा होगा हम लोग उनको, जैसे हमारी स्मार्ट वॉच में होता है तो वो हमारे स्टेप्स कैलकुलेट करती है कि कितने स्टेप्स हमने चला, या हमारी हार्ट बीट। तो इसी तरह से बहुत सारे एप्स होते हैं जो हमारी हार्ट बीट को कैलकुलेट करती, काउंट करती हैं, ठीक है, हमारे बीपी रेट को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इंटरनेट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन कम्युनिटीज एंड सपोर्ट ग्रुप्स। द इंटरनेट हैज क्रिएटेड communities where people facing similar health challenge can connect and support each other, ठीक है। बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं जहां पर लोग एक दूसरे से हेल्थ चैलेंजेस लेके एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। दीज कम्युनिटीज make us feel like we belong and offer emotional support, ठीक है। वेबसाइट्स like Patients Like Me and Inspire let people help with chronic conditions, share their experience and learn from others. फिर है नेक्स्ट बुकिंग टिकट्स। तो टिकट्स भी हम बुक कर सकते हैं ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू। गॉन आर द डेज ऑफ स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग क्यूज
to purchase movie tickets and making tedious phone calls to book flights and hotels। ठीक है, बहुत पहले ऐसा होता था कि हम लोगों को काउंटर्स पे खड़े होके मूवी टिकट्स या ट्रेन बस इन सब चीजों की टिकट बुक करनी पड़ती थी। प्रेजेंट टाइम में क्या है, इंटरनेट पे ये सारी फैसिलिटीज हमारे पास है। हम अपने फोन से सेवरल टाइप के एप्स होते हैं जिनसे क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकते हैं अलग अलग चीजों की। जैसे अगर किसी मूवी की करनी है, ठीक है, बुक माई शो से हम किसी मूवी वगैरह की क्या कर सकते हैं, टिकट्स कर सकते हैं। अगर हमें कहीं जाना है, कोई ट्रिप के लिए कोई टिकट बुक करनी है, तो हम लोग मेक माई ट्रिप वगैरह का यूज करके क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग टिकट्स की कर सकते हैं। फिर आता है सोशल इम्पैक्ट। तो सोशल इम्पैक्ट कैसे पड़ता है? सोशल इम्पैक्ट एंड एक्टिविज्म आर अबाउट हाउ पीपल यूज द इंटरनेट to make a difference and improve society by using viral content to spread message and letting regular people share news and opinions। ठीक है, तो इंटरनेट इसमें भी हेल्प कर सकता है, करता है सोसाइटी को क्या कहते हैं, इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, वायरल कंटेंट के थ्रू अब कोई अच्छा कंटेंट वायरल हो जाए तो क्या करता है, लोग उसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अब वो बात अलग है कि अगर कोई कुछ लोग गलत कंटेंट को फॉलो करें, ठीक है, लेकिन अगर कोई कंटेंट है और कंटेंट या कोई भी थॉट है अच्छा है तो उसको लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। वो सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू काम करता है। तो वही चीज है। अब यहाँ पे ऑनलाइन एक्टिविज्म एंड अवेयरनेस कैंपेन, दिस मीन्स यूजिंग वेबसाइट एंड सोशल मीडिया टू डिस्कस इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम एंड गेट पीपल इन्वॉल्व। हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है उनके बारे में इंटरनेट पे बात कर सकते हैं और लोगों को आपस में जोड़ सकते हैं, जिससे वो लोग अपना अपना थॉट्स बता सकें या ये एक्टिविटी में काम कर सके, अवेयरनेस फैला सके। ठीक है, social change through viral content, sometimes video, picture and funny things spread quickly online. This can bring attention to important issues and get people talking about them। ठीक है, for example the IC bucket challenge video become very popular and help raise money and awareness ALS। ठीक है, जैसे अगर कोई पिक्चर या वीडियो वायरल हो जाती है, ठीक है, तो उससे वायरल होने से बहुत सारी अटेंशन मिलती है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी कोई इशू है, वो चीज अगर वायरल हुई तो क्या होता है, सोशल मीडिया पे वायरल होने से जरूरी लोगों के पास पहुंचती हैं, तो उससे क्या होता है, चीजें अच्छी होती है। जैसे अगर मान लो कहीं पे कोई सड़क खराब है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, उसको सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, जिससे वो कहाँ, गवर्नमेंट तक पहुंचती है। तो उन सब चीजों को सही किया जाता है, जिससे सोशल इम्पैक्ट पड़ता है। ऑनलाइन पिटिशंस भी हम डाल सकते हैं। ऑनलाइन पिटिशन इज लाइक साइनिंग योर नेम टू सपोर्ट अ कॉज। इट्स इजी फॉर मैनी पीपल टू शो दे केयर अबाउट समथिंग। Grassroots movements are when people come together to protest to or fight for something they believe. Both of these things can start online and then grow into something bigger। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पिटिशन भी फाइल मतलब यूज कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। कन्वर्टिंग फाइल्स, तो फाइल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में। The internet also offers various tools and service for converting files from one format to another format। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू भी हमें ये सर्विसेज मिलती हैं, कुछ ऑफलाइन भी होती हैं। वेदर कन्वर्टिंग अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम पीडीएफ टू वर्ड, कोई डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ में है, उसे वर्ड में चेंज करना है, वो हम कर सकते हैं। एन इमेज फ्रॉम जेपीजी टू पीएनजी, जेपीजी और पीएनजी दोनों ही इमेज के फॉर्मेट है, तो एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में हम उनको चेंज कर सकते हैं। A video from one format to another format, online file conversion service simplifies the process। ठीक है, तो ये सारा कि हम फाइल को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग आती है इंटरनेट के थ्रू। द पास्ट प्रोफेशनल वीडियोज एडिटिंग रिक्वायर्स एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स एंड स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। नाउ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट मैनी प्लेटफॉर्म ऑफर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एंड रेंज ऑफ एडिटिंग फीचर्स। पहले जो वीडियो एडिटिंग, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग होती थी, उसमें क्या होता था, बहुत ज्यादा हमें इक्विपमेंट्स की भी जरूरत होती थी और वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती थी। अब इंटरनेट के थ्रू जब हम लोग करते हैं तो बहुत सारे ऐसे इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स होते हैं
ऐप भी होते हैं जिनके थ्रू हम बहुत कम कॉस्ट में और बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो के बहुत ही ईज़ी होता है, जिसके थ्रू हम अपनी वीडियोज़ को ट्रिम कर सकते हैं, क्लिप्स को कट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने इंटरनेट पढ़ा, ठीक है, जिसमें हमने इंटरनेट का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और उसके यूजेस के बारे में पढ़ा। ये पूरे टोटल थ्योरी हैं, तो इनसे आप अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।